महात्मा समीक ऋषि पद्म आसन लगा करके भगवान की भक्ति में लीन है, भगवान की भक्ति में लीन है, तपस्या कर रहे हैं। जहाँ बैठे थे संत जन तन सुनो सरदारी, जहाँ बैठे थे संत जन तन सुनो सरदारी, सुनो सरदारी। सुनते का संत को भूपत बात विचारे, सुनते का संत को भूपत बात विचारे, बात विचारे, बात विचारे। जो महात्मा समीक ऋषि को देखा, परीक्षित सोचने लगे कि महात्मा ने हमें देख करके आंखें बंद कर दी। राम खिलाड़ी भैया वो तो पद्मासन लगा करके बैठे थे, उन्हें कोई मतलब नहीं था रवि भाई कि कौन आया कौन गया, भगवान की भक्ति में लीन थे महात्मा समीक ऋषि। लेकिन परीक्षित ने सोचा मैं यहाँ का राजा, उस महात्मा ने हमें देख करके आंखें बंद कर ली, ये महात्मा नहीं है, ये ढोंगी, ये ढोंगी। इसने मेरा अपमान किया, मैं कुछ लेने नहीं आया था ना कुछ मांगने आया, मेरे पास क्या कमी है, धन दौलत माल खजाने से भंडार भरा, पानी पीने के वास्ते आया, उसने मुझे पानी भी नहीं दिया, नेत्र बंद कर लिया। इसने मेरा अपमान किया, हम भी इसका अपमान करेंगे। और माता बिनु राजा परीक्षित अनाप शनाप बकने लगे। थोड़ी दूर मरा हुआ सर पड़ा है, परीक्षित भी मरा हुआ सांप अपने तरकत से बाण निकाला और मरे हुए सर्प को उठाया और उठा करके राजा परीक्षित ने समीक ऋषि की गर्दन में डाल दिया। बोले ले महात्मा, तूने मेरा अपमान किया, हमने तेरा अपमान कर दिया बराबर। माता बहनों भाई बंधुओं, कलयुग का प्रभाव है, क्योंकि राजा के मुकुट में कलयुग बैठा है। राजा के द्वारा पाप करवाया गया, लेकिन राजा ने पाप जानबूझ के किया नहीं। परीक्षित तो वहां से चले गए माताओं, महात्मा को नहीं मालूम था कौन आया कौन गया, लेकिन समीक ऋषि तो पद्मासन लगा के बैठे भगवान की भक्ति कर रहे और गले में मरा हुआ सर्प लटक रहा। समीक ऋषि के पुत्र जब श्रृंगी ऋषि आए और श्रृंगी ऋषि ने अपने बाप के गले में मरा हुआ सर्प देखा, क्रोध में आग बबूला हो गई। बोले बाजी बा, मेरे बूढ़े महात्मा तपस्वी पिता का किसने अपमान किया, जो सच्चे साधु सच्चे सन्यासी का अपमान करके उनके गले में मरा हुआ सर्प डाल करके उनकी बहुत बड़ी निंदा की, किसने किया, कौन है वो पापी। ऋषियों ने कहा जो ऋषि बालक खेल रहे थे वहां के थोड़ी देर पहले महाराज परीक्षित आए थे। श्रृंगी ऋषि कहने लगे बाजी बा, परीक्षित तुम यहाँ के राजा हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम संत महात्माओं का अपमान करो, तुमने मेरे पिता का अपमान किया। मैं समीक पुत्र श्रृंगी अपने पिता को साक्षी मान करके मैं तुम्हें श्राप दे रहा हूं, तुमने मेरा पिता का अपमान किया है मरा हुआ सर डाल करके, हम भी अपने पिता का अपमान का बदला तुमसे अवश्य लेंगे। और धन के मतवाले राजा, ओ माया मद के दीवाने, ओ मेरे हाथन से पूछ तेरी भेजी विश्व श्राप दे रहा हूं कि ये सर्प मरा हुआ तुमने मेरे पिता के गले में डाला। परीक्षित आज के 7वें दिन तुम्हें तक्षक नाग डस लेगा और सर्प काटने से तुम्हारी मौत हो जाएगी। लग गया श्राप राजा को, डूब गई नाव। माता ने जो श्राप दिया श्रृंगी ऋषि ने परीक्षित जी, महात्मा समीक ऋषि के नेत्र खुल गए। बोले बेटा तुमने ये क्या किया, तुमने भोले भाले राजा को श्राप दे दिया। बोले पिताजी वो तुम्हारे गले में मरा हुआ सर्प डाल के चले गए थे, उन्होंने तुम्हारा अपमान किया इसलिए मैंने उन्हें श्राप दे दिया। बोले ओरे पगले, राजा के द्वारा पाप करवाया गया मगर राजा ने
जानबूझ के ये पाप नहीं किया। राजा के सर पे सोने का मुकुट था, उस मुकुट में कलयुग बैठा हुआ था। कलयुग ने राजा की बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी, इसीलिए राजा के द्वारा पाप करवाया गया है। इतना बड़ा धर्मात्मा राजा, हम सब परीक्षित की वजह से सुख चैन से रहते हैं। संत महात्मा जंगल में एकांत अवस्था भगवान की भक्ति करते हैं, वो केवल परीक्षित की वजह से। परीक्षित हम लोगों की रक्षा करते हैं और तूने अच्छा नहीं किया, राजा को श्राप दे दिया। जब परीक्षित मर जाएंगे, राजा ही नहीं रहेगा, तो हम लोगों की सुरक्षा कौन करेगा, हम लोगों को कौन बचाएगा? ओरे पापी, तूने अच्छा नहीं किया, जा करके राजा को बता दे, क्योंकि श्राप तो मिथ्या नहीं जाएगा, लेकिन वो कोई ना कोई उपाय तो सोचेंगे। परीक्षित को पता चला है, जाकर के जब परीक्षित ने मुकुट उतार के नीचे रखा और मुकुट जैसे हटाया, कलयुग दूर हुआ, राजा परीक्षित को ज्ञान प्रकट हुआ। परीक्षित कहने लगे, हाय विधाता, मैंने अच्छा नहीं किया, एक महात्मा का अपमान कर दिया, उनके गले में मरा हुआ सब डाल के चले जाए। हे प्रभु, मुझे हो क्या गया था, मुझे भगवान माफ नहीं करेंगे। अब तो शाम हो गई, कल सुबह जाएंगे, महात्मा के चरणों पर नतमस्तक होकर के अपनी गलती, अपनी भूल की क्षमा याचना मांगेंगे। माता बहनों, परीक्षित अपनी करनी पर पछता रहे। तब तक संतों ने आकर के कहा, राजन, तुमने समी ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाला, उनके बेटा श्रृंगी ऋषि ने तुम्हें श्राप दे दिया, तुम्हारी जिंदगी 7 दिन की है, तुम्हें 7 दिन तक्षक नाग डस लेगा, तुम्हारी मौत हो जाएगी। माता बहनों, भाई बंधुओं, राजा को दुख इस बात का नहीं हुआ कि मुझे मौत मिलेगी, मैं मर जाऊंगा। दुख इस बात का हुआ है कि अगर मेरी सर्प काटने से मौत होगी, तक्षक नाग डसने से मेरी मृत्यु होगी, तो मुझे अधोगति में भटकना पड़ेगा, मुझे भूत बनना पड़ेगा, भूत और प्रेत योनि में जाना पड़ेगा। क्योंकि माताओं बहनों, जिसे सर्प डस लेता है उसे अधोगति में भटकना पड़ता है, वो भूत और प्रेत बन जाता है। सर्प डसने वाले व्यक्ति को मुक्ति नहीं मिलती, अधोगति में जाना पड़ता है। परीक्षित ने उसी समय तत्काल अपने घर परिवार से मुख मोड़ करके, सबसे रिश्ता तोड़ करके, मोह मोड़ करके, माता बहनों, सबसे मोह का परित्याग करने के बाद मुख मोड़ के, रिश्ता तोड़ करके, घर परिवार हेतु रिश्तेदार, पुत्र पत्नी, सबसे नाता तोड़ करके सन्यासी बन के जंगल की तरफ प्रस्थान कर दिया। संतों के शरण में जाते हैं, सबसे एक ही बात कहते हैं, मुझे कोई मुक्ति का साधन बताओ, मुझे कोई मोक्ष का मार्ग बतलाओ, मुझे कोई मुक्ति का साधन बतलाओ, मुझे तक्षक नाग डसेगा, 7 दिन मेरी मौत हो जाएगी, मुझे अधोगति में भटकना पड़ेगा। किसी ने कहा तुम गीता का पाठ करो, किसी ने कहा तुम वेद अध्ययन करो, किसी ने कहा तुम रामायण पढ़ो, अलग अलग सबकी विचारधारा रही। एक संत ने कहा चलो हम तुम्हें श्री सुखदेव जी से मिलाएंगे, उनसे मुलाकात कराएंगे। सुखदेव जी के द्वारा भगवान की रसमयी श्रीमद् भागवत महापुराण की अगर तुमने कथाओं का रसपान ग्रहण कर लिया तो तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा। परीक्षित से कहा है सुखदेव जी के पास में लेके चले। अच्छा, आप लोगों को मैं एक और बात बता दूं अति संक्षेप में, ये सुखदेव जी कौन थे? सुखदेव जी बहना, ये सुखदेव जी जिन्होंने राजा परीक्षित को कथा सुनाई थी, ये सुखदेव जी पूर्व जन्म में तोता थे। तोता पट्टू, ये कर्णपुरिया भाषा है। अच्छा, पट्टू नहीं, तोता। हमारे यहाँ पट्टू बोलते हैं, कहीं मिट्टू बोलते हैं, ध्यान रखना। तोता थे बेना, कैसे तोता थे संक्षेप में बताऊंगा आपको भाइयों। एक दिन देवताओं की सभा लगी बेना, और भाइयों उस देवताओं की सभा में एक विशेष चर्चा चलने लगी। राम खिलाड़ी भैया, देवता बोले एक बात बताओ, संसार में सबसे कीमती वस्तु कौन सी है, सबसे महंगी अनमोल वस्तु? तो किसी ने सोना बताया, किसी ने हीरा मोती बताए, किसी ने जवाहरात पन्ना, अलग अलग सबकी सोच रही सोना चांदी। लेकिन एक देवता ने खड़े होकर के कहा सबसे अनमोल वस्तु, सबसे कीमती वस्तु, सबसे महंगी वस्तु अगर है तो वो है प्रेम। प्रेम का कोई मोल नहीं होता बहना भाइयों, कोई मोल नहीं होता, प्रेम अनमोल होता है। तो एक देवता ने कहा प्रेम ये है किसके पास सबसे ज्यादा? बोले लक्ष्मी, भगवान विष्णु।
तब तक दूसरे ने उसमें कटाक्ष कर दिया, त्रुटियां निकाली। बोले विष्णु, अगर माता लक्ष्मी विष्णु जी से इतना प्रेम करती तो भक्तों के पीछे क्यों भागते फिरते? वहां नहीं सच्चा प्रेम है। फिर बोले ब्रह्मा जी, तब तक फिर दूसरे देवता ने त्रुटि निकाल दी। बोले नहीं, ब्रह्मा जी तो सृष्टि की रचना करने में ही लगे रहते हैं, ब्रह्मांड को समय ही नहीं दे पाते हैं, तो प्रेम कैसे रहेगा? बोले फिर बोले भगवान शंकर माता पार्वती, सच्चा प्रेम है, सच्चा हित है, एक पल के लिए एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। और लड़ाई झगड़ा की तो छोड़ो, कभी एक दूसरे में अनमन भी नहीं हुआ। नारद को जे बात बुरी लगी ना पची। नारद बोले अच्छा, अगर प्रेम तोड़वा दिया तो? देवता बोले तुम्हारी क्या औकात है बाबा, जो माता पार्वती भगवान शंकर का प्रेम तोड़वा दो। नारद बोले अगर मैंने आज दरार पैदा ना कर दी, तकरार पैदा ना कर दी पार्वती और शंकर जी में, तो मुझे नारद मत कहना। और नारद क्रोध में तिलमिला उठे, चल दिए बीड़ा उठा के कैलाश पर्वत पर पहुंचे। पार्वती बैठी हैं गुफा में और भोलेनाथ तो तपस्या कर रहे हैं, तपस्या कैलाश पर्वत पर। जो पार्वती को देखा अकेला, नारद आगे बढ़े। पार्वती ने कहा आइए नारद आइए बैठिए। माता बोलो बाबा, नारद बोले मैया प्रणाम। माता पार्वती बोली सदा प्रसन्न रहो। पार्वती कहने लगी नारद बड़े दिन में फेरी लगी, बड़े दिन में आए। बोले क्या करूं मैया, आज समय मिल गया तो मैंने कहा चलो मैया के दर्शन करते चले। पार्वती बोली कहो कैसे आए, हमें कुछ उदास मालूम पड़ रही है। बोले एक बात बताओ, भोलेनाथ कहाँ हैं? बोले तपस्या कर रहे। तपस्या कर रहे? हाँ। बोले मैया कुछ पूछना था उनसे। पार्वती बोली क्या पूछना था? वो तो तपस्या कर रहे हैं, तुम हमसे पूछो ना, मैं तुम्हें बताऊंगी क्या पूछना, क्या सवाल है तुम्हारा, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगी। करो ना, क्या पूछना? नारद बोले एक बात बताओ मैया, पहले तुम्हें भोलेनाथ कितना चाहते हैं? पार्वती बोली नारद क्या बात कर रहे तुम, ये सवाल कर रहे तुम जो कभी किसी ने किया। प्रभु भूतनाथ भोले बाबा मुझे इतना चाहते हैं, भोलेनाथ इतना चाहते हैं, अगर एक पल के लिए मैं आंखों से ओझल हो जाऊं तो व्याकुल हो जाएंगे। नारद बोले मैया तो इतना चाहते? बोले हाँ, बहुत प्रेम करते हैं और कभी हमसे तकरार नहीं करते, इतना प्रेम करते हैं, हम दोनों में कभी झगड़ा नहीं हुआ। नारद बोले मैया तो भोलेनाथ तुम्हें कोई बात तो छुपाते नहीं होंगे? बोले कोई बात नहीं छुपाते, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी कोई बात हो, हर बात मुझे बता देते, हर बात शेयर कर देते हमसे। नारद बोले मैया तो तुम्हें तो प्रेम बहुत करते, बहुत चाहते होंगे। बोले इतना चाहते तुम बार बार ये शब्द क्यों दोहरा रहे, हम तुम्हें बता नहीं सकते। नारद बोले मैया तो एक सवाल था, पूछो। कैसी बातें कर रहे हैं? बोले जाने तुम बता पाओगी कि नहीं, मुझे तो लग नहीं रहा तुम बता पाओगी मेरे सवाल, मेरे प्रश्न का उत्तर दे पाओगी। पार्वती बोली कैसे बातें कर रहे हैं नारद, पूछो ना, जितना भोलेनाथ को मालूम है वो सब मुझे मालूम है। नारद बोले मैया एक बात बता, भोलेनाथ के गले में जो मुंडों का हार है सर किसके? पार्वती बोली लला नारद जी बात तो आज दिन तक ना मुझे बताई। नारद बोले फिर प्रेम क्या करते खा, जब तुम्हें ये बात नहीं बताई? बड़ी बातें लंबी लंबी मार रही थी कि हमें कोई बात छुपाते नहीं। नारद ने बीड़ा उठा वहां से चले गए। पार्वती सोच रही नारद आज आए जान दे भोलेनाथ को, या तो आज वे ही रहेंगे या तो आज मैं ही रहूंगी। भांग घोट घोट के हाथ में ठेठे पड़ गए, लेकिन जो डोकरा को मूड काट बैठ का दे दो तो मुझे अपनो ना है भयो। अब तो माता पार्वती रोने लगी। भोलेनाथ जी आए तपस्या से निवृत्त होकर के तो क्या देखा, माता पार्वती विपरीत दिशा में मुख कर लिया और विपरीत दिशा में भोलेनाथ की तरफ पीठ कर ली। भोलेनाथ समझ गए कि कछु दाल में कालो है, दाल में कालो मालूम पड़ रहा है। माता बहनों भाई बंधुओं, आते आते भोलेनाथ ने कहा देवी देवी गणेश कार्तिकेय कहाँ है देवी? मुझे क्या पता, दोनों जाके मैं आपसे नहीं बात करती हूँ। मतलब कारण क्या है, बात क्या है देवी? मैं आपसे नहीं बोल रही हूँ। तुम रो क्यों रही हो भाई? अरे रोने की क्या बात है, बताओ ना सही। बाबा रोने की तो बात है बाबा। बोलो बोलो ना, आज कोई आदर ना स्वागत ना आसन, कोई मतलब नहीं। आज तुम पहली बार तुम्हारा ऐसा रूप मैंने देखा। हाँ बाबा मैं पहली बार रो रही हूँ।
मतलब